नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे जीडीएस की आपकी नई भर्ती के बारे में, जो आपकी 44,228 पदों पे भर्ती निकाली गई है। आप सभी को पता है कि इसकी पहली मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। उसके बाद आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट काफी जल्दी आने वाली है। अब बहुत सारे बच्चों को इसको लेकर डाउट है। यहां पर देखिए, जो आपके सेकंड लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए आपका एक नया नोटिस भी यहां पे जारी किया गया है पोस्ट ऑफिस की तरफ से। यहां पर देखिए, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे, जो सेकंड लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए आपका यह नया नोटिस है, जिसमें आपको बताया गया है कि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो कौन कौन से दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, इसकी पूरी जानकारी दी गई है। साथ में आपको मैं बताने वाला हूं कि जब जो सेकंड लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उनको यहां पर जो है एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट में आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी, यह जानकारी भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। यह सर्टिफिकेट जो है आपको जरूर से लेके आना है, वरना जब आप जो है ज्वाइनिंग करने जाओगे तब आपको जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यह डॉक्यूमेंट और आपको यह सर्टिफिकेट सभी कैंडिडेट को चाहिए होगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। आप सभी को पता है कि जो आपकी पहली मेरिट लिस्ट जारी की गई है उसके अंदर आपके 100% वाले कैंडिडेट का ही लगभग सिलेक्शन हुआ है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे परसेंट 87% है, 90% है, 92% है, 94% है, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी सेकंड लिस्ट जारी होगी, उसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और सेकंड लिस्ट के बाद और भी आपकी कई प्रकार की लिस्ट आने वाली हैं, जिसमें आपकी तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, लगभग 6 से 7 आपकी मेरिट लिस्ट जारी होंगी। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। अब आपकी बात करें, यहां पर देखिए, सेकंड लिस्ट में जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे उसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए, जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाता है तो यहां पर देख सकते हैं जीडीएस शेड्यूल आपकी 2023 यहां पे लिखा गया है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सेम आपका फॉर्मेट रहने वाला है 2024 में। 2024 में शेड्यूल 1 की आपकी भर्ती है पोस्ट ऑफिस की तरफ से, जो आपकी 44,228 पदों पे निकाली गई है। इसके अंदर देखिए, आपको सबसे पहले जहां पर जिस डिवीजन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसका नाम दिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे और डॉक्यूमेंट आपको वही चाहिए होंगे जिन डॉक्यूमेंट से ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपने डिटेल फिल की थी, वही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट बहुत ही जरूरी हैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। अब ये सर्टिफिकेट देख सकते हैं, इस प्रकार का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले आपका जाति प्रमाण पत्र। यहां पर देखिए, यदि आपको फेल किया जाएगा तो इस प्रकार से आपका यहां पे टिक लगा दिया जाएगा। यदि पास किया जाएगा तो आपका यहां पर एक्सेप्ट के ऊपर इस प्रकार से टिक लगाया जाएगा। इसी प्रकार से मेडिकल सर्टिफिकेट में तो यहां पर आपका जो है एक्सेप्ट के ऊपर यहां पर टिक लगा दिया जाएगा। इसी प्रकार से आपका एसएससी सर्टिफिकेट यानी 10वीं की मार्कशीट, यदि आप फर्जी पाए जाएंगे तो यहां पर टिक लगा दिया जाएगा, और यदि आप फर्जी नहीं है तो यहां पर टिक लगा दिया जाएगा, एक्सेप्ट आपका कर लिया जाएगा। इस प्रकार से यह सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है उसके बारे में बता देता हूं। मान लीजिए यहां पर किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा होता है या कोई अन्य कारण होता है जिस वजह से आपको ज्वाइन नहीं करवाया जाता है पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो यहां पर ये जो है आपके पास प्रूफ है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप पास हो चुके हैं। ये सारी डिटेल यहां पर बताई जाएंगी इस सर्टिफिकेट के अंदर। तो ये जो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि आप जो घर जाओ, तो उस टाइम आपके पास जो है इस प्रकार का सर्टिफिकेट जरूर से होना चाहिए, वरना आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये सर्टिफिकेट जरूर से लेके आना है सभी को। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। यहां पर सारी जानकारी इसके अंदर अच्छे से बताई गई है। ये देख सकते हैं, आपका सेकंड लिस्ट वाले कैंडिडेट के लिए स्पेशल आपका ये जो है एक नोटिस जारी किया गया है पोस्ट ऑफिस की तरफ से। यहां पर देखिए, फर्स्ट लिस्ट में आपके लगभग आपके 85 से 90% कैंडिडेट जो हैं फर्जी हैं। तो ऐसे में इन सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा और सेकंड लिस्ट में लगभग 30,000 कैंडिडेट का यहां पे सिलेक्शन होने वाला है।
तो यदि आप भी चाहते हैं कि सेकंड लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो तो फिर आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने जरूरी हैं। यहां पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, इसके लिए यहां पर निर्देश दिए गए हैं। यहां पर देख सकते हैं सभी कैंडिडेट निम्नलिखित दस्तावेज जो हैं ओरिजिनल, सभी डॉक्यूमेंट जो नीचे बताए गए हैं आपको ओरिजिनल चाहिए होंगे, साथ में उन सभी की 2-2 फोटोकॉपी भी आपको चाहिए होगी। उसके बाद ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने अंदर प्रवेश करना है। यदि आप इन सभी डॉक्यूमेंट के बिना अंदर प्रवेश करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए, तो फिर आपको बाहर किया जा सकता है। और सभी फोटोकॉपी जो है सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है जैसे आपकी ओरिजिनल 10वीं की मार्कशीट है, इसकी आपने 2 फोटोकॉपी करा ली, तो इन दोनों फोटोकॉपी के ऊपर आपको अपने साइन कर देने हैं। इस प्रकार से जो साइन है, जहां पर भी आपको खाली जगह दिखाई दे आपकी फोटोकॉपी के ऊपर, वहां पर अपने साइन कर देने हैं, तो ये सेल्फ अटेस्टेड हो जाएंगी। उसके बाद फॉर्म भरते समय जो सिग्नेचर किए थे वैसे ही सिग्नेचर आपके होने चाहिए सभी फोटोकॉपी पे। इसका मतलब क्या है, जो साइन आपने जब ऑनलाइन फॉर्म भरा था, जैसे आप इस प्रकार से सिग्नेचर करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपने इस प्रकार से सिग्नेचर किया था, तो सभी जो आपकी फोटोकॉपी हैं उनके ऊपर भी सेम टू सेम इसी प्रकार का आपका साइन होना चाहिए। यदि आप अलग से करोगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल कर दिए जाओगे। उसके बाद सबसे जरूरी है आपका आधार कार्ड। यहां पर देख सकते हैं आधार कार्ड आपको चाहिए होगा। वैसे तो देखिए मैंने डिटेल से एक वीडियो बना रखा है चैनल के ऊपर, जिसके अंदर 17 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपको मैंने बताए हैं, जो यदि आपके पास होते हैं तो फिर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल नहीं कर सकता। लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, जो आपके इन 17 डॉक्यूमेंट में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनके बिना तो आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए अंदर प्रवेश ही नहीं मिलेगा, यहां पर बताए गए हैं। सबसे पहले बता दिया आधार कार्ड ओरिजिनल चाहिए होगा, प्लस 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको चाहिए होंगी। उसके बाद 10वीं की यानी जो मार्कशीट है आपकी 10th क्लास की, वो आपको चाहिए होगी, ओरिजिनल आपको चाहिए होगी, प्लस 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको चाहिए होंगी। उसके बाद पैन कार्ड आपको चाहिए होगा, ओरिजिनल प्लस सभी में सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी 2 आपको चाहिए होंगी। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जरूर से बनवा लेना है। जैसे मान लीजिए 10 तारीख को आपकी जो है सेकंड लिस्ट जारी हो गई, तो उसके तुरंत बाद आपको अपना जो है यहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना है। जिस भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट कहां से बनेगा, ये भी बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी आपका आसपास में कोई भी सरकारी आपका हॉस्पिटल है वहां से आप बनवा सकते हैं, या फिर आपके गांव के अंदर ही आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वहां से भी आप बनवा सकते हैं। नॉर्मल सा आपका प्रोसेस है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, यह आपको जरूर से चाहिए होगा। जिस भी कैंडिडेट के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा उसका सिलेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर देखिए सामान्य कैटेगरी के लिए तो आपका लागू नहीं है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी है और आपके जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, इन सभी का आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा। ये डाउट आपके क्लियर है। उसके बाद एक और यहां पे महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है कि यहां पर देख सकते हैं मोबाइल फोन पर OTP आपका भेजा जाएगा, यानी आपका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। कौन सा मोबाइल नंबर, ये भी ध्यान से सुने, मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो फॉर्म भरते समय आपने दिया था। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उसी के ऊपर आपका जो है OTP यानी 1 टाइम पासवर्ड आपका भेजा जाएगा। उसके बाद 7वां जो है बहुत ही जरूरी है, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को यहां पे जानकारी है। ये जो देख सकते हैं 7वें नंबर का पॉइंट, इसके अंदर बताया गया है कि जो आपका रिजल्ट, जो आपकी PDF जारी की जाती है, मान लीजिए आप जो हैं हरियाणा के रहने वाले हैं या राजस्थान के रहने वाले हैं, जिस भी सर्कल से आपने आवेदन किया है उस सर्कल की आपको यहां पे PDF डाउनलोड करनी है रिजल्ट की, और उसके अंदर आपको सर्च करना है कि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर कहां पर हैं। जहां पर भी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर हैं उसकी एक फोटोकॉपी आपको निकलवा लेनी है उस PDF के अंदर से। किसी भी दुकान पे जाके आप निकलवा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो वो आपको फोटोकॉपी चाहिए होगी आपके रिजल्ट के PDF की।
बहुत ही जरूरी है, उसके बिना भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। आगे देख सकते हैं, उपरोक्त सभी दस्तावेज जो हैं पूर्ण करने के बाद ही अंदर प्रवेश करें ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए हैं जो आपको चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के टाइम, यदि आपको सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन चाहिए। ये जानकारी शेयर करनी थी। और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।